मैं कहती हूँ कि अब कुछ नहीं बोलूँगी, अब किसी कस्टमर के बारे में कुछ नहीं बोलूँगी, लेकिन मैं जितना मर्ज़ी चुप रह लूँ और अपने काम पे फोकस करूँ। लेकिन आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में नेगेटिविटी की भरमार किए बगैर तो रहना नहीं होता। पर एक बात है कि घर में एसी रूम में बैठ के सारा दिन कुछ ना करके किसी ऐसे बंदे की वीडियो पे जो सारा दिन काम भी कर रहा है अपने घर को और काम को भी देख रहा है, वीडियोस भी बना रहा है, उसको एडिट कर रहा है, अपलोड कर रहा है, उसके बाद जब वो अपलोड करता है तो उसके नीचे आप लोगों के कमेंट्स के इसकी तो आवाज़ ऐसी है, इसको तो माइक बंद कर देना चाहिए, इसके तो केक में सफाई नहीं है। मैं अपनी बात नहीं कर रही, एक ओवरऑल बात कर रही हूँ कि आप लोग हर एक के बारे में इसी तरह से ही कमेंट करते हो। मैं जितना मर्ज़ी कोशिश कर लूँ कि यार कुछ भी ना बोलूँ, कोई नेगेटिविटी कोई बात ना करूँ, लेकिन हर वीडियो के नीचे कोई ना कोई ऐसी बात होती है जो मेरे वहमों गुमान में भी नहीं होती कि यार आप लोग इस बात का ये मतलब निकालोगे। जैसे मैंने एक लास्ट वीडियो अपलोड की जिसमें मैंने कहा था कि जी मैं डर गई थी और मैंने उनको ब्लॉक कर दिया था, तो वो माइंड में मेरे बात इसलिए आई कि मुझे एक कस्टमर ने, एक मेरी मतलब फ़ैन है, उन्होंने मैसेज किया, उन्होंने मुझे कहा कि मेरे फ्रेंड्स एंड फैमिली मुझे ये कह रहे हैं कि अगर आप इनको लाइक करोगे, इनको कमेंट करोगे तो आपके लिए ये प्रॉब्लम होगी। तो मुझे भी मेरे घर वालों ने यही कहा कि आप अगर इनका ऑर्डर करोगे तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो उस चीज़ के चलते, बिकॉज देखें होता ये है कि जो आवाम होती है ना, वो मेरे लिए तो ऐसा ही था जैसे किसी दूसरे कंट्री से ऑर्डर था। बल्कि इंडियन्स के साथ तो हमारा एक वो, क्योंकि हम बचपन से उनकी ड्रामे फिल्में देखते बड़े होना, चले खैर वो एक अलग टॉपिक है, लंबा टॉपिक है। तो बात यह है कि वो चीज़ थी, मतलब मेरे माइंड में तो ऐसी कोई बात नहीं थी कि मतलब ये होगा। लेकिन ऑब्वियसली पॉलिटिशियंस और ये लोग जो हैं, ये जो हमारा आपस में जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको नेगेटिव वे में यूज़ करते हैं। तो मुझे उस सेंस में मेरे घर वालों ने कहा, जैसे मेरी उन फ़ैन को कहा उनके घर वालों ने, तो वो एक सिनेरियो था जो मैं शायद उस 5 मिनट की वीडियो में मैं पूरा एक्सप्लेन नहीं कर पाई। बट वो मेरे रेगुलर कस्टमर बन चुके हैं, मैं उनका 3-4 दफ़ा ऑर्डर डिलीवर करवा चुकी हूँ यहाँ पाकिस्तान में। तो बात यह है कि बात होती कुछ भी नहीं है, आप लोग नीचे जो है वो अपनी नेगेटिविटी की भरमार शुरू कर देते हो। मतलब ये कि मेरा जो मतलब एक कंटेंट है फेसबुक पर मेरे तकरीबन अभी आप लोगों का जो सबसे ज़्यादा नीचे कमेंट में पढ़ती हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा कंप्लेनिंग करती हूँ, मैं चुड़ करती हूँ, जो भी है ये सारी बातें। तो आप प्रीवियस 10 वीडियोस मेरी उठाओ और देखो कि उसमें मैंने किसी कस्टमर के बारे में कुछ कहा हो, मैंने कुछ भी कहा। हाँ, वो 4-5 वीडियो या चलें कह लें कि 10 वीडियोज़, चलें वो 10 वीडियोस ऐसी हैं जिसमें मैंने कस्टमर के बारे में कुछ कहा है, चलें मैं मानती हूँ। लेकिन वो ये है कि आप उसका बैकग्राउंड भी तो देखो कि यार जब मेरी वीडियो वायरल हुई तो वो शायद एक वो सिनेरियो था, एक पीक था जो मुझसे संभाला नहीं जा रहा था। मैं इतना ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गई थी। कुछ टॉपिक्स पे मैंने वीडियो बनाई जो मुझे काफ़ी हेल्पफुल रही, जैसे कि डिलीवरी। अब लोग नहीं पूछते कि डिलीवरी इंक्लूड है बीच में, जैसे 1 पाउंड पे लोग अब नहीं मांगते। तो मतलब ये क्योंकि बहुत सारे ऑर्डर्स मेरे वीडियो के थ्रू ही मुझे आ रहे थे, तो वो काफ़ी प्रॉब्लम्स समझने वालों ने काफ़ी हद तक समझी और मेरी सॉल्व भी हो गई। और मैंने अब उन टॉपिक्स पे वीडियोस भी बनाना छोड़ दिया है। बट मेरे फेसबुक पे तकरीबन 116K फॉलोअर्स हैं, इंस्टाग्राम पे 70K प्लस हैं, टिकटॉक पे 60K प्लस हैं, 70K एंड 10,000 मेरे इंस्टाग्राम पे हैं, यूट्यूब पे मेरे 20,000 फॉलोअर हैं। तो मैंने ऐसे नहीं बना लिए, ये चुड़ कुड़ करके नहीं बनाए। मेरा एक काम है, मैंने अपनी रेसिपीज शेयर की हैं, मैंने अपना टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर की हैं, मैंने अपना जो कह एक्सपीरियंस है, मैंने हर चीज़ शेयर किया बगैर किसी गर्ज के। बिकॉज फेसबुक से मुझे अर्निंग नहीं होती, टिकटॉक से मुझे अर्निंग नहीं होती, सिर्फ एक यूट्यूब का प्लेटफॉर्म है जो मुझे अर्निंग देता है। बट वहाँ पर तो मेरे इतने व्यूज़ ही नहीं है। बट मैं हर चीज़ जो है वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो अगर उसमें मैंने अगर कोई ऐसी बात कर दी है जो कि मैं अब अवॉइड कर रही हूँ, मुझे ये है कि वो चीज़ें ज़्यादा ही, वो शायद वो वीडियोज़ मैंने जब बनाई तो वो शायद मेरे माइंड में ये चीज़ नहीं थी कि वो इतनी ज़्यादा वायरल हो जाएंगी। क्योंकि नेगेटिविटी को सोशल प्लेटफॉर्म्स बहुत ज़्यादा जो है ना वो सपोर्ट करते हैं। सपोर्ट इस तरह से करते हैं कि जब आप लोग कमेंट करते हो तो वो फिर सोशल प्लेटफॉर्म कहते हैं कि यार कमेंट आ रहा है, पता नहीं क्या बात है, वो और ज़्यादा। तो आप लोगों को शायद वही वाली वीडियोस जो होती हैं जिनमें कुछ ऐसी बातें हैं। अदरवाइज़ मैंने रेसिपीज़ भी शेयर की हैं, मैंने टिप्स एंड ट्रिक्स भी शेयर की हैं, मैंने स्टोरीज भी शेयर की हैं। स्टोरीज वाली वीडियो भी थोड़ी सी वायरल जाती हैं। तो बस ये बात है सारी। तो प्लीज़ नेगेटिविटी को थोड़ा सा अवॉइड करें। अगर मैंने उन वीडियोस में कुछ कह भी है तो अगर आप एक बार चुप करके आगे बढ़ जाओगे तो शायद सोशल प्लेटफॉर्म इन नेगेटिव चीज़ों की बजाय पॉजिटिव चीज़ों को प्रमोट करे। तो इसके लिए हमें ओवरऑल जो है ना वो अपने आप को बेहतर करने की ज़रूरत है। मैं भी कोशिश कर रही हूँ कि मैं ना किसी को कुछ कहूँ, आप भी कोशिश करें कि आप भी किसी को कुछ ना कहें, ताकि पॉजिटिव चीज़ें, पॉजिटिव कंटेंट जो है वो सोशल प्लेटफॉर्म्स उसको प्रमोट करें, ना कि नेगेटिव। लिटरली मैं बहुत से बेकर्स हैं जो न्यू आ रहे हैं, मैं उनका काम देखती हूँ। मेरे काम में भी बहुत सारी फ्लॉज हैं, यानी मैं ये नहीं कहती कि मैं परफेक्ट हूँ, पर मैं देखती हूँ कमियाँ हैं, ठीक है। बट
हमेशा अप्रिसिएशन का एक मैसेज उनके कमेंट सेक्शन में होता है। इससे ये होता है कि उनका मोराल हाई होता है, यार एक बंदा इतनी एफर्ट कर रहा है, काम के साथ साथ वीडियो बनाना, उसको एडिट करना, उसको पोस्ट करना, और सबसे बड़ा जो मेजर इशू है ना वो वॉइस ओवर है। मैं अपने वॉइस ओवर पर भी बहुत सी फजूल कमेंट्स लोगों के पढ़ती हूँ कि ये मसला है वो मसला है, लेकिन एक बार ज़रा वॉइस ओवर करके देखें, एक बार एक वीडियो को एडिट करके देखें। ये जो वीडियो मैं एडिट करके मैं अभी पोस्ट करने वाली हूँ ना, ये तकरीबन 3-3.5 घंटे हो गए मैंने पहले इसको एडिट किया है, सारी चीज़ें सेट की हैं, और वीडियो बनाने में आप सोचेंगे कितना टाइम लगा होगा। अब बात यहाँ पर ख़त्म नहीं हो जाती है, उसके बाद वीडियो को अपलोड करना डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे, वो भी 1-2 घंटे का काम है, ठीक है। तो उसके बाद आपके ये नेगेटिव कमेंट, तो प्लीज़ थोड़ा सा सोच समझ के आप लोग भी बोलिए करें। हम भी सोच समझ के बोल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि सोच समझ के बोलें, बिकॉज़ ये है कि जो छानती है ना वही जानती है। एक बार जो है पैलेट नाइफ हाथ में पकड़ के देखें कि केक कैसे नीट होता है, एक बार वीडियो एडिट करके देखें, एक बार वॉइस ओवर करके देखें, फिर आपको किसी की आवाज़ में कोई मसला नहीं नज़र आएगा। मेरी वीडियोस के नीचे अगर 80% जो है पॉजिटिव कमेंट है तो 20% ही नेगेटिव होते हैं, बट बहुत जगह जो है ना नेगेटिव कमेंट्स जो हैं वो ज़्यादा इम्पैक्ट रखते हैं। और उन वीडियोस में तो सब होम बेकर्स ने एग्री ही किया है, बिकॉज़ वही बात है जिस पे बीतती है वही जानता है। तो बाकी ये सारी फादर्स डे की रील्स हैं जो जिनके बारे में मुझे बहुत कुछ आपको बताना था, बट आज बस हो गई थी। 10-12 वीडियोस के बाद मेरी भी तो थोड़ा सा बोलना बनता था। बाकी ये जो रील्स हैं इनकी सारी डिटेल आपको इंस्टाग्राम से मिल जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन भी दे दूँगी कि कैसे कलर्स आए, ये सब कैसे चीज़ें, तो ये सब चीज़ें आप लोगों से इंशाल्लाह ताला शेयर करूँगी। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।